गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करूंगा आईओआई के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था कि आईओआई कैसे होता है, इसके क्या तरीके होते हैं और हमें आईओआई कब कब करना चाहिए। जो आज का विषय है वो रहेगा कि आईओआई होने के बाद हमें क्या एहतियात लेने हैं। सो टुडे विल टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स आफ्टर द आईओआई। जैसा आपने महसूस किया होगा कि आईओआई होने के बाद में तकरीबन आधे घंटे तक आपको बिस्तर पे आराम करने के लिए बोला गया होगा। सो आपका आईओआई हो चुका है, आप अपने घर पहुंच चुके हैं और अब हमें देखना है कि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर हमने अपना ध्यान कैसे रखना है। आईओआई एक बहुत ही छोटी सी प्रणाली है, इसके थ्रू हमें बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स मिलते हैं, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि हम घर जाने के बाद में अपना ध्यान ठीक से रखें। जो आपके जहन में जो कॉमन सवाल उठते हैं वो ये होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा आईओआई तो हो गया, अभी मेरा घर 8वें माले के ऊपर है या 6ठे माले के ऊपर है, मेरे घर के अंदर लिफ्ट नहीं है। मैंने सुना है कि हमारे पास घर के अंदर एक अंग्रेजी अंग्रेजी टॉयलेट होना चाहिए, वो मेरे घर में नहीं है। हमने सुना है कि हमने घर में जाकर कुछ काम नहीं करना है, पर मैं तो काम करती हूँ। मेरे घर में मेरा ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं है, मुझे खाना भी बनाना है, मुझे बर्तन भी करने हैं और मुझे घर के छोटे-मोटे काम भी करने हैं। तो क्या मेरा आईओआई सक्सेस होगा? तो आज हम इन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि एक अच्छे रिजल्ट के लिए हमें क्या-क्या करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घर जाकर घर के छोटे-मोटे काम कर सकती हैं। जो भी आपकी रोज़ की दिनचर्या है, वो आप पूरी करें। अगर आप वॉक करने जाती हैं, अगर आप कुछ घूमने के लिए जाती हैं या घर में कोई छोटा-मोटा प्राणायाम करती हैं या फिर आप योग करती हैं, तो आप कर सकती हैं। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, तो आप अपने काम पर भी जा सकती हैं। इसके अंदर आईओआई का कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि घर जाने के बाद में आप अपने पति के साथ में संबंध ज़रूर रखें अगले 2 या 3 दिन के लिए। इसमें आपके जो रिजल्ट होते हैं, वो बेहतर आते हैं। डॉक्टर साहब खाने में मैं क्या खाऊँ? मेरी सासू माँ ने या मेरे पड़ोसन ने मेरे को बताया है कि मेरे को सिर्फ दलिया खाना है, घिया खाना है, टिंडे खाने हैं या ठंडा खाना खाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धारणाएँ बिल्कुल गलत हैं। आप जो भी खाना खाना चाहें, आप ऐसा खाना खा सकती हैं। यू शुड टेक हेल्दी डाइट, फ्रेश डाइट एंड ट्राई टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स। खाने में जहाँ तक भी पॉसिबल हो, आप हरी सब्जियाँ खाएँ। हम इसे कहते हैं रेनबो डाइट। अब जब भी खाना खाते हैं, खाने के अंदर सब तरह के रंग होने चाहिए। जितना रंगीन खाना होगा, उतना खाना अच्छा होगा। तो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो होती हैं कच्चा पपीता, खट्टे अंगूर, इमली, ये सब चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, परंतु बाकी घर में जो भी खाना खाना चाहें, आप जो बनाना चाहें बना सकती हैं। जब भी खाना खाएँ, हम आपको ये गुज़ारिश करेंगे कि खाने के अंदर ज़रूर 1 या 2 चम्मच देसी घी के डालें। घी डालने से आपका पेट भी साफ रहता है और घी में बहुत बहुत ताकत होती है, वो आपको एक अच्छी एनर्जी देगा अपने बच्चे को आगे बेहतरीन ग्रोथ के लिए। स्मोकिंग, अल्कोहल या कोई भी नशे की कोई चीज़ जो आपके होने वाले बच्चे के ऊपर असर डाल सकती है, उनका हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाय कॉफ़ी कम से कम लेनी चाहिए और तला हुआ खाना, बहुत खट्टा खाना, जैसे चाट पापड़ी जिसमें बहुत इमली होती है, हमें वैसा खाना नहीं खाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? याद रखें कि आपका आईओआई हुआ है। ये चाहे एक छोटी-सी टेक्निक है, परंतु इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपको रात को 8 घंटे और दिन को 2 घंटे आराम करना है और अपने शरीर को पूरा आराम देना है। जहाँ तक भी हो सके आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। 1-2 माला तक ठीक है, परंतु उसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि आप दिन में 2 या 3 बार ऊपर-नीचे हों। अगर आप एक बार घर में सीढ़ी है और वो ऊपर जाती हैं, तो आपको ऊपर जाकर आराम करना है और बार-बार ऊपर-नीचे नहीं होना है। बहुत लंबे टाइम तक आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर आपका जो जर्नी है दिन में 3 या 4 घंटे से ऊपर का है, कहीं भी ट्रैवल करने का, काम की जगह जाने का, तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। आपको अवॉइड करना है ऐसे लोगों को जो आपको नेगेटिव इनपुट्स देते हैं। आपको अवॉइड करना है ऐसे साथियों को, सगे-संबंधियों को जो आपके दिल को चोट पहुँचाते हैं या जो आपको नेगेटिविटी देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आईओआई होने के बाद आप घर में रहें। जो घर के छोटे-मोटे काम होते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको खाने के अंदर कोई भी मनाही नहीं है, जो खाना पसंद है आप खाना खा सकती हैं। जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी हैं आपको, शायद आपको याद होगा, ज़हन में होगा आपके कि डॉक्टर्स ने आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं, कुछ गोलियाँ खाने की हैं और कुछ गोलियाँ योनि के रास्ते रखने के लिए होती हैं। इन दवाइयों का सेवन आपको समय-समय पे करते रहना चाहिए। आईओआई होने के 18वें दिन आपको एक जाँच करना होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या यूपीटी और प्रेगनेंसी टेस्ट। ये जाँच आप घर में कर सकती हैं और 17वें 18वें दिन
in the morning you can test your urine, and in case you get 2 lines it means that it is positive. जब आप अपना जांच करेंगी, अगर जांच करने के बाद किट के अंदर 2 लाइन आती हैं तो एक पॉजिटिव रिपोर्ट होती है और 1 लाइन होने पे नेगेटिव रिपोर्ट होती है। अगर 2 लाइन आती हैं तो बहुत ही अच्छा है, दिस इज ए वेरी पॉजिटिव साइन, बट इन केस यू गेट वन सिंगल लाइन, डोंट वरी, यू मस्ट विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट, यू मस्ट कम टू अस एंड वी कैरी आउट योर अल्ट्रासाउंड। कई बार किट के अंदर 1 लाइन आती है परंतु प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। सो आप 18वें दिन अपना यूपीटी का जांच करेंगी और 19वें दिन आपको हॉस्पिटल में आना होता है अपना जांच कराने के लिए। और जब आप हमारे पास में आती हैं, देन वी कैरी आउट योर अल्ट्रासाउंड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवैजाइनल सोनोग्राफी, एंड वी ट्राई टू लोकेट योर प्रेगनेंसी। सो जो भी हमने बात किया, इसका निष्कर्ष एक ही है कि आपको हैप्पी रहना है, आपको खुश रहना है, आपको अवॉइड करना है उन लोगों से मिलना जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है। जो भी इंसान आपको एक नेगेटिव इनपुट देता है, चाहे वो टीवी ही क्यों ना हो, आपको उसको अवॉइड करना है। आपको यू हैव टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और मुझे पूरा भरोसा है जो बातें आज मैंने आपको बताई, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर यू विल कम बैक विद गुड न्यूज़ टू अस। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और मैं आशा करता हूं कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे और हम किसी और इशू के ऊपर बात करेंगे। इस बीच अगर आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल अस, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस। वी आर अवेलेबल ऑन ईमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें और हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।